हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपर टीच। आज हम 10 जुलाई 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किए हैं? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है केरल। तो ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड। हाल ही में शैक्षिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और किस आईआईटी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, बी ऑप्शन है आईआईटी रुड़की और सी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई और डी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, आईआईटी मद्रास। मद्रास से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखते हैं। शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच छात्रों और संकाय के आदान प्रदान सहित लाभ के कई अवसर प्रदान करेगा। जाफना विश्वविद्यालय ने आईआईटी मद्रास की तरह एक इंक्यूबेशन सेल स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान में नवाचार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर मौजूदा समझौता ज्ञापन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने वाले एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? पहला ऑप्शन है फ्रेंड जापान, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है मलेशिया, डी ऑप्शन है रूस। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, सिंगापुर। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर मौजूदा समझौता ज्ञापन को 5 साल के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव बी श्रीनिवास और भारत में सिंगापुर के उच्च आयुक्त साइमन वांग ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और सिंगापुर के सिविल सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत करना है। यह समझौता ज्ञापन प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन, नेतृत्व और प्रतिभा विकास, ई गवर्नेंस, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पी वसुदेवन, बी गिरीश कुमार, सी संजय बख्शी, डी अनुराग दाइमा। तो ऑप्शन ए सही है, पी वसुदेवन। पी वसुदेवन इससे पहले भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। पी वसुदेवन पहले बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में काम कर चुके हैं। ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है जयपुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी लखनऊ। तो ऑप्शन सी सही है,
मुंबई में। ताइवान ने भारत के मुंबई शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC नई दिल्ली और चेन्नई में मौजूद हैं। सांस्कृतिक केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। हाल के वर्षों में व्यापार, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत और ताइवान का सहयोग बढ़ा है। किस राज्य सरकार ने आमा पोखरी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा में, उड़ीसा की सरकार ने की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना को आसपास के क्षेत्रों में जलवायु में सुधार के लिए प्राकृतिक और जैविक पद्धतियों का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जस्टिस अरुण सिन्हा, बी है जस्टिस कमल किशोर, सी है जस्टिस AP सिंह और डी है जस्टिस AP शाही। तो ऑप्शन डी सही है, जस्टिस AP शाही। कुछ पॉइंट देखते हैं। जस्टिस AP शाही मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस AP को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति AP शाही का NCDRC के प्रमुख के रूप में 4 साल का कार्यकाल होगा। NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने डोर्नियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ऑप्शन ए सही है, 2 किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डोर्नियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के अनुसार डोर्नियर विमान का निर्माण स्वदेशी रूप से कानपुर में HAL के परिवहन विमान प्रभाग में किया जाएगा। इस डोर्नियर विमान में ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड डिवाइस और मिशन प्रबंधन प्रणाली जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। अगला प्रश्न है, भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है केन्या, बी फिजी, सी पनामा, डी चिली। तो ऑप्शन सी सही है, पनामा। भारत के चुनाव आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ET ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का चुनाव आयोग और पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के सदस्य हैं। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पनामा सिटी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए प्रति माह 2750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए गोवा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो ऑप्शन डी सही है, हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले विधुर और अविवाहित लोगों के लिए प्रतिमाह 2750
रुपये का मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा सरकार की इस पहल से अविवाहित और विधवाओं को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।